हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका अपने फ़ायदे और दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए दुनिया के मुल्कों में किस किस तरह से तबाह करने की साजिश करता है, उसकी मिसाल हमें अब यूक्रेन में देखने को मिलेगी। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को उकसाकर यूक्रेन को जंग की दलदल में धकेलकर अब उसके सियासी फ़ायदे हासिल करने के प्लान वाशिंगटन में बताए जा रहे हैं। ये बात मैं आज यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका की एक बड़ी सियासतदान डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर हिलरी क्लिंटन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका सरकार को मशवरा दिया गया है कि जिस तरह अमेरिका ने 1980 की दहाई में अफगानिस्तान को सोवियत यूनियन को बाहर निकालने में मुजाहिदीन को मदद की थी, उसी तरह अब यूक्रेन में फ़ौज और लड़ाकों को हथियार और दूसरी मदद देनी चाहिए ताकि रूस की ताकत कम की जा सके। उनका कहना है कि रूस को कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन की फ़ौज और वहाँ के लड़ाकों को हथियार की सप्लाई लंबे वक्त तक जारी रखनी होगी। सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से खदेड़ने में अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीन को हथियार और ट्रेनिंग मुहैया की थी, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो अफगानिस्तान से वापस गया था बल्कि सोवियत यूनियन टूटकर बिखर गया था और कई मुल्क बन गए थे, जिनमें से यूक्रेन भी एक है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रूस की ताकत को तोड़ने का ये बेहतरीन मौका है। आज का एपिसोड ये समझने के लिए काफ़ी अहम है कि अमेरिका अपना मकसद हासिल करने के लिए किस तरह दूसरे मुल्कों को तबाह करता है और लाखों लोगों का खून बहाने में उसे कोई तकलीफ नहीं होती। अब तक हमने अमेरिकी साजिशों के नतीजे में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया और वियतनाम जैसे कई मुल्कों को तबाह होते देखा है। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन अमेरिकी साजिश में फंस गया है। ये बात ईरान, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला जैसे मुल्क अब तक कह चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हिलरी क्लिंटन का 2009 का बयान भी दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने खुद बहुत कुछ कबूल किया था। हिलरी क्लिंटन के दोनों वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, आप उन दोनों को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अमेरिका की साबिक प्रेसिडेंट ओहदे की उम्मीदवार और साबिक फॉरेन मिनिस्टर हिलरी क्लिंटन ने यूक्रेन में रूसी फौजी ऑपरेशन की तुलना यानी कंपैरिजन सोवियत यूनियन के 1980 के अफगानिस्तान पर हमले से किया है। उन्होंने कहा है कि इसी तरह का नतीजा यूक्रेन की रेजिस्टेंस ताकतों को हथियार देने में मदद करके हासिल किया जा सकता है, जैसे वाशिंगटन ने अपने कोल्ड वार के दुश्मन सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन लड़ाकों को सपोर्ट करके किया था। अब आइए देखिए हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा है। The Russians invaded Afghanistan back in 1980. And although no country went in, they certainly had a lot of countries supplying arms and advice and even some advisors to those who were recruited to fight Russia. It didn't end well for the Russians. There were other unintended consequences, as we know, but the fact is that a very motivated and then funded and armed insurgency basically drove the Russians out of Afghanistan. Obviously, the similarities are not ones that you should bank on because the terrain, the development in urban areas, et cetera, is so different. But I think that is the model that people are now looking toward. And if there can be sufficient armaments that get in, and they should be able to get in along some of the borders between other nations and Ukraine, and keep the Ukrainian, both their military and their citizen volunteer soldiers supplied, that can continue to stymie Russia. Now, let's be clear that Russia has overwhelming military force.
But of course, they did in Afghanistan as well. They also brought a lot of air power to Syria. It took years to finally defeat Syria in terms. आइए अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि अप्रैल 2009 में हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस के सामने हियरिंग के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान के मजबूत होने के लिए खुद अमेरिका को ही किस तरह जिम्मेदार बताया था। और अब आप देखें हिलरी क्लिंटन ने अप्रैल 2009 में क्या कुछ कहा था। अमेरिका ने खुद तालिबान को खड़ा किया है। ये सारी बातें जो कुछ कही थी, आप सुनिए क्या कुछ कहा था। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these Mujahedeen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. आपने अंदाजा लगाया कि जिस मुल्क को दोस्त के तौर पर दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया, उसके खिलाफ न सिर्फ सख्त रुख अपनाया बल्कि उसके खिलाफ पाबंदियां भी लगाईं। आपने देखा कि हिलरी क्लिंटन ने 2009 के बयान में जो कुछ कहा था, तकरीबन उसी तरह की बात उन्होंने अब यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद कही है। अब वो चाहती हैं कि यूक्रेन में रूस को कमजोर करने के लिए वहां की फौज और वॉलंटरी फोर्सेस को हथियार दिए जाएं। हिलरी क्लिंटन के ताजा बयान पर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद दिलाया है कि मुखालिफों को जदीद हथियारों से लैस करना और उन्हें लाखों डॉलर देना अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हिलरी क्लिंटन जिस बात का जिक्र करना भूल गई वो ये थी कि वेस्टर्न मुल्कों, खासतौर से अमेरिका के जरिए मुहैया किए गए हथियार और फंडिंग, जिसने अलकायदा और तालिबान को बनाया है, जिसने आखिरकार अफगानिस्तान को एक बंजर जमीन में बदल दिया है और लाखों बेगुनाह लोगों को मार डाला है और बेघर कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी लेना वो भूल गई हैं। अमेरिकी फौजों को 20 साल बाद वहां से आखिरकार हाल ही में फरार होना पड़ा है। आपको याद दिला दूं कि 1980 की दहाई में अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे कई मुल्कों ने मुजाहिदीन ग्रुप्स को सपोर्ट किया और उन्हें पूरे अफगानिस्तान में बगावत फैलाने में मदद की। मुजाहिदीन ने मुल्क भर में सोवियत फौजों को प्रैक्टिकल तौर पर बेअसर कर दिया। खासतौर से रूस के जरिए जंग में लाई गई एयरफोर्स को अमेरिका के जरिए दी गई कंधे से दागी जाने वाली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का इस्तेमाल करके मुजाहिदीन के जरिए सोवियत यूनियन के जहाज़ों को गिराया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी मुजाहिदीन को हथियारों की सप्लाई देने में अहम रोल अदा किया था। 1988 में सोवियत यूनियन ने फौजियों को वापस लेने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। सोवियत फौजियों के अफगानिस्तान में दाखिल होने के तकरीबन 10 साल बाद 15 फरवरी 1989 को रूसी फौजियों की वापसी पूरी हुई। पाकिस्तान आज तक ये बात कहता है कि अब के बाद वो अमेरिका के कहने पर उसकी जंग अपनी ज़मीन पर नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसने 70,000 से ज़्यादा लोग इस अफगानिस्तान जंग में खोए हैं। दिलचस्प बात यह है कि बाद में अमेरिका, सऊदी अरब और पाकिस्तान की मदद से खड़े हुए मुजाहिदीन तालिबान और अलकायदा में बदल गए। हालांकि हिलरी क्लिंटन ने अफगानिस्तान में गैर मामूली मोटिवेटेड लड़ाकों की तारीफ की है, जिन्हें आमतौर पर मुजाहिदीन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो ये
ये बताना भूल गई कि वे ग्रुप वही थे जिन्होंने तालिबान और अलकायदा और दूसरे ग्रुप्स बनाए थे। वही तालिबान जो अब अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। उन्होंने 20 साल की जंग के बाद अमेरिकी फौजियों को मुल्क से बाहर करने के लिए मजबूर कर दिया। मुजाहिदीन से ही निकला एक दूसरा टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा को अमेरिका में 2001 में 9/11 के हमलों के लिए जिम्मेदार बताया जाता है, जिसमें हजारों अमेरिकियों की जान चली गई थी। उसी के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। 2001 के टेररिस्ट हमलों के बारे में अब अमेरिकी सरकारें उसकी हकीकत की जांच नहीं कराना चाहती, क्योंकि दुनिया के बहुत से लोगों को उन हमलों में अल-कायदा के शामिल होने पर अब भी यकीन नहीं है। आपने देखा कि अमेरिका दूसरे मुल्कों को तबाह करने की किस तरह से साजिश करता है और लाखों लोगों के कत्ल की वजह बनता है। 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद 1980 में अमेरिका के उकसाने पर इराक के सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। ये जंग 8 साल तक जारी रही। 1990 में एक बार फिर सद्दाम हुसैन के जरिए ही कुवैत पर हमला कराया गया, जिसके बाद इराक के खिलाफ जंग लड़ी गई और कुवैत की नेचुरल रिसोर्सेज पर अमेरिका का तकरीबन कब्जा हो गया है। अब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन को मदद की मिसाल याद दिलाकर यूक्रेन में अफगानिस्तान का तजर्बा दोहराने की बात हो रही है। दुनिया में आंखें खोल कर रहें तो बहुत कुछ समझ आता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड इसी काम को जिम्मेदारी से कर रहा है, ताकि जब भी आपके सामने कोई खबर आए उसे शक की नज़र से देखें और उसकी तहकीक करके समझने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।